स्टूडेंट हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो क्या होती हैं, और फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी की थी कि किस तरह हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जो एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं इनका जो सोल्यूशन हम 3 मेथड से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इस वीडियो में तीनों जो मेथड है वो सीखेंगे। सबसे पहला मेथड, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होगा वो उससे ईजी होगा, और जो हम थर्ड मेथड करेंगे वो शॉर्टकट ट्रिक होगा किसी भी एग्जैक्ट जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन से। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि सॉल्व 3x² y प्लस 2dx प्लस x³ प्लस y इंटू dy इक्वल टू 0। कहता है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ लिया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। उसके लिए हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था, हमने इसमें ये सीखा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट होगी अगर पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू हो पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। ठीक है, और m और n क्या होता है, m हमारे पास फंक्शन होता है f ऑफ x y, और n हमारे पास भी n ऑफ x y एक फंक्शन होता है। m जो है हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और n जो है हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो dy के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो गिवन है एग्जैक्ट है कि नहीं। तो आइए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं लेट थ्री एक्स स्क्वेयर y प्लस 2dx प्लस x³ प्लस y dy इक्वल टू 0। इसको हम क्या देते हैं 1। ठीक है, इसको हमने क्या दिया 1। अब यहां पे हमने क्या करना है, m और n की वैल्यू लिखनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर m ऑफ x y ये इक्वल टू किसके होगा 3x स्क्वेयर y प्लस 2 के। ठीक है, dx के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो हमारे पास m की वैल्यू होती है, एंड जो n ऑफ x y है स्टूडेंट ये इक्वल टू आ जाएगा x³ प्लस y के। जो dy के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो हमारे पास n ऑफ x की होती है। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि जो m फंक्शन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और n वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएट करने से अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है एग्जैक्ट है। तो आइए हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस m वाले फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे।
तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3x², तो फिर यहाँ पे 3x² जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो ये 3x² जो है स्टूडेंट ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आ रहा है, तो 2 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और हमें पता है जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा। एंड अब सेम हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास n ऑफ x है इसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल टू, अब यहां पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², और यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं स्टूडेंट, जो y है वो हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये हमारे पास हो जाएगा खत्म। अब यहां से देखो स्टूडेंट हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू आ गया 3x², और पार्शियल n ओवर पार्शियल x जो इक्वल टू आ गया 3x², तो यहां से ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है एग्जैक्ट, तो यहां लिखेंगे सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये स्टूडेंट पहला काम हो गया कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने उसको चेक कर लिया कि ये हमारे पास क्या है एग्जैक्ट है। कैसे चेक किया, थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है ये वाला। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां से हमने ये देख लिया कि स्टूडेंट जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है एग्जैक्ट है। अगर गिवन इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट हो इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है f ऑफ एक्स वाई। तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट given equation is exact, so there exists a function f of x y such that partial f ओवर पार्शियल x इक्वल टू होगा m ऑफ x y एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल टू होगा n ऑफ x y। ठीक है, ये स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है बाय डेफिनेशन कि अगर हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो फिर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें जो हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल x है वो इक्वल टू होता है m ऑफ x y के, और पार्शियल f ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल टू होता है n ऑफ x y के। ये बाय डेफिनेशन हमने लिखा है, ठीक है, डेफिनेशन को अप्लाई करके हमने ये लिखा है। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखें कि m ऑफ एक्स वाई जो है स्टूडेंट इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो m ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास क्या आ रही है 3x² y प्लस 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m ऑफ एक्स वाई की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू 3x² y प्लस 2, तो इसको हम कह देंगे 2। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे m ऑफ x y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे हम लिखा है पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल टू होता है n ऑफ x y के। तो n ऑफ x y की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, x³ प्लस y, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल टू x³ प्लस y, और इसको हम कह देंगे 3। अब जब यहां तक आप स्टूडेंट कर लो, हमारे पास दो इक्वेशन वो मिल जाए 2 और 3, यानी कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x की वैल्यू भी मिल जाए और पार्शियल f ओवर पार्शियल y की वैल्यू भी मिल जाए, तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो आपके पास 2 होगी पार्शियल f ओवर पार्शियल x, आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट वन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम 1 को सॉरी ये 2 जो है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल टू इंटेग्रल 3x² y प्लस 2 dx। ठीक है सर, अब हमें पता है कि ये इंटेग्रल इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मिलके ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा f ऑफ x y इक्वल टू, अब यहां पे हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो 3 और y जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और यहां पे जब हम x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर 1 पावर में 1 ऐड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 ओवर 3, और यहाँ पे 2 है कांस्टेंट है और हमें पता है कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस यहां पे हम लिखेंगे h ऑफ y। तो h ऑफ y स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। हम जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, यानी कि जो हमारे पास c कांस्टेंट कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाता है जिसका हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो हमने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे h ऑफ y लिखना है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे ये 3 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x y इक्वल टू x³ y प्लस 2x प्लस h ऑफ y। ठीक है, इसको हम कह देंगे 4। जब आपके पास 4 बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस 4 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। देखो अगेन स्टूडेंट, जब आपके पास 2 और 3 बन जाए तो जो 2 होगी पार्शियल f ओवर पार्शियल x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, और जब इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों, यहाँ पे h ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y
तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो x होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो ये हमारे पास वैसे का वैसे ही, और y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये खत्म हो जाएगा, और यहां पे ये हमारे पास आ जाएगा h डैश ऑफ y, इसका हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो स्टूडेंट यहां पे क्या आ रहा है, पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो देखो यहां पे 3 में पार्शियल f ओवर पार्शियल y की वैल्यू है, वो हम यहां पे लगा देंगे। तो जब लिखेंगे फ्रॉम 3, यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एच डैश ऑफ y। तो ये x क्यूब जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एच डैश ऑफ y। अब देखो हमें तो चाहिए h ऑफ y की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास h ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां पे हम लिखेंगे, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट अब कर देते हैं। ठीक है, इस बोथ साइड पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब आपके पास ये आ जाएगा तो इसको आपने बोथ साइड पे इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा y 2 ओवर 2, यहां पे आ जाएगा h ऑफ 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे 4 में पुट कर देंगे। जब हम इसको 4 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x y इक्वल टू एक्स क्यूब y प्लस 2x, और यहां पे h ऑफ y आ रहा है, उसकी वैल्यू लगा देंगे, प्लस y 2 ओवर 2, इस यहां पे रीजन दे देंगे फ्रॉम 4। ठीक है, हमने क्या किया, h ऑफ y की वैल्यू इस 4 में पुट कर दी, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। जब आपके पास ये फंक्शन बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने f ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू c पुट कर देना है कांस्टेंट के इक्वल। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके पास बन जाए तो f ऑफ एक्स वाई को आपने इक्वल टू किसके पुट करना है, c के। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इनके एग्जैक्ट इक्वेशन का। ये तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया फर्स्ट मेथड एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने। ठीक है, आगे इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद जो है लास्ट थर्ड मेथड जो है वो शॉर्ट ट्रिक है एग्जैक्ट जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया, अब सेकंड देखते हैं, उसके बाद हम जो इसका थर्ड मेथड है उसको भी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां तक तो क्या जो आपके पास है ना, सेकंड मेथड में भी सेम क्वेश्चन होगा। यहां तक जो सेकंड मेथड हम सॉल्यूशन फाइंड करने लगे हैं, यहां तक तो सेम मेथड ही आपने यहां करना है। अब यहां से सेकंड मेथड जो है वो चेंज होता है। आपने क्या करना है, जब आपके पास 2 और 3 इक्वेशन बन जाए तो आपने करना है, जो इक्वेशन 2 होगी उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, और जो आपके पास 3 होगी आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। आपको बताने लगा कि जब आपके पास 2 और 3 बन जाए तो आपने 2 को जो पार्शियल f और पार्शियल x होगा इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो आपके पास पार्शियल f और पार्शियल y होगा आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के। तो हम यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेट टू with respect to x and 3 with respect to y। ठीक है, 2 को हम with respect to x इंटीग्रेट करेंगे
और 3 को हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए पहले हम 2 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इंटेग्रल पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल टू इंटेग्रल 3x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2 dx। तो इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है एंटी प्रोसेस, तो हमारे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 3 और y कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y और x का डेरिवेटिव x 3 ओवर 3 प्लस 2x प्लस h ऑफ y। ठीक है ना, h ऑफ y हमने क्या करना है, एज अ कांस्टेंट यूज करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये f ऑफ x y इक्वल टू वाई एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस h ऑफ y। ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे 5। एंड अब हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको हमने यहां पे लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। जब ये करेंगे तो आ जाएगा इंटेग्रल पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल टू इंटेग्रल x क्यूब प्लस y और क्या आ जाएगा साथ में dy। तो ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा f ऑफ x y इक्वल टू x हमारे पास एज अ कांस्टेंट और साथ में 1 के इंटीग्रेशन y और यहां पे इसकी इंटीग्रेशन y2 ओवर 2 प्लस यहां पे एज अ कांस्टेंट हम h ऑफ x को यूज करेंगे। ये आपने स्टूडेंट याद रखना, जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपने कांस्टेंट h ऑफ y यूज करना है, और जब विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपने कांस्टेंट h ऑफ x को यूज करना है। अब देखो इसको हम कह देंगे 6। अब यहां पे हमने अगेन या तो h ऑफ y और h ऑफ x जो है, h ऑफ y और h ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब h ऑफ y और h ऑफ x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे पुट h ऑफ y। आपने जो इक्वेशन 6 होगी उसमें चेक करना y वाली, ओनली y वाली वैल्यू कौन सी आ रही है जिसके साथ x मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो यहां से हमें नजर आ रहा है इसके साथ तो x मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा वो हमारे पास h ऑफ y की वैल्यू होगी, तो यहां पे हम लिख देंगे y स्क्वायर ओवर 2 एंड h ऑफ x। अब h ऑफ x की वैल्यू आपने 5 में से देखनी है और h ऑफ x की वैल्यू कौन सी होगी आपने उसमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है x जिसके साथ y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे y जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो h ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2x। तो आपने इनमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे h ऑफ y की वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे क्या कर दो h ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका f ऑफ x y इक्वल टू एक्स क्यूब y प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। अगर आप यहाँ पे h ऑफ x की वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो y स्क्वायर ओवर 2 आएगा, तो दोनों हमारे पास सोल्यूशन क्या होंगे सेम होंगे। तो जब आपके पास ये f ऑफ x ऑफ y आ जाएगा तो आपने क्या करना है यहाँ पे f ऑफ x ऑफ y को इक्वल टू c पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे c इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 2x। ये हमारे पास उसका क्या है जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये वाला। ये स्टूडेंट इसका हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से भी हमने देख लिया, सेकंड मेथड से भी देख लिया। हमने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड मेथड से है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां तक तो सेम है, आगे जो लास्ट स्टेप है 3-4 ये डिफरेंट है दोनों के। अब हम इसका सबसे इजी मेथड जो है वो देखने लगे हैं कि हम एग्जैक्ट इक्वेशन को किस तरह से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ये इन तीनों में से सबसे इजी मेथड है और इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो आइए हम इसका जो थर्ड मेथड है उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यानी कि थर्ड मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग, इसमें आपको फार्मूला बताने लगा हूं जो आपने याद रखना है किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। हमारे पास क्या होगा, c इक्वल टू इंटेग्रल m ऑफ x y dx प्लस इंटेग्रल टर्म ऑफ n free from x। यहां पे मैं ओपन करके थोड़ा सा लिख देता हूं इसको, प्लस इंटेग्रल टर्म्स ऑफ n ऑफ x फ्री फ्रॉम x dy। ये फॉर्मूला आपने स्टूडेंट याद रखना है डायरेक्ट, ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। क्या है, c इक्वल टू इंटेग्रल m ऑफ x y dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स ऑफ n ऑफ x फ्री फ्रॉम x। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये c वैसे ही इंटेग्रल, यहां पे हम m ऑफ x y की वैल्यू लिखेंगे। m ऑफ x y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई है, यहां पे हम ये पुट कर देते हैं 3x² y प्लस 2 और dx प्लस इंटेग्रल। अब यहां पे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। n ऑफ x की वो वैल्यू लिखनी है, n ऑफ x की वो वैल्यू लिखनी है जिनके साथ x ना आ रहा हो। ठीक है, यहां पे हमने n ऑफ x की, इस n ऑफ x में से वो वैल्यूज लिखनी है जिसके साथ x ना आ रहा हो। तो यहां पे देखो ये हमारे पास एक ही वैल्यू जिसके साथ x नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा y और साथ में आ जाएगा dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x y हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज होगा, तो यहां पे आ जाएगा 3y और यहां पे इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगी x3 ओवर 3 प्लस 2x और यहां पे ये y 2 ओवर 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा c इक्वल टू x3y प्लस 2x प्लस y स्क्वायर ओवर 2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट, ये 3 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला और सेकंड मेथड जो हमने किया उसमें काफी लेंथी प्रोसीजर था, लेकिन ये जो थर्ड मेथड हमने देखा है इसमें डायरेक्ट ही ये 3 से 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। हमने देखा कि तीनों मेथड से आंसर जब आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड।